भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर। आगामी 5 साल में बढ़ेगा निर्यात। देश का पहला ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट पाटन में शुरू। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया उद्घाटन। नौ दिनों तक चलने वाला हिंदू पर्व चैत्र नवरात्र आज से प्रारंभ। प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी बधाई। और तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सूरजपुर जिले के छिंदिया गांव को मिला सम्मान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। भारत ऑस्ट्रेलिया ने आज ऐतिहासिक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये एक दशक से अधिक समय के बाद एक विकसित अर्थव्यवस्था के साथ भारत का पहला व्यापार समझौता है और इससे आगामी 5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं में हमारा निर्यात 2 गुना होने की उम्मीद है। इससे कपड़ा और परिधान, आभूषण, कृषि और मछली उत्पाद, चमड़ा, जूते और फर्नीचर सहित अन्य क्षेत्रों को शुल्क मुक्त पहुंच से तुरंत लाभ होगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार, पर्यटन तथा निवेश मंत्री डैन तेहान ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन भी वर्चुअल माध्यम से इस अवसर पर मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि समझौते को बहुत कम समय में अंतिम रूप दिया गया, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के आपसी विश्वास को दर्शाता है। इस एग्रीमेंट से हम इन अवसरों का पूरा लाभ उठा पाएंगे। इस समझौते के आधार पर हम साथ मिलकर सप्लाई चेन्स की रेजिलियंस बढ़ाने और इंडो पैसिफिक क्षेत्र की स्टेबिलिटी में भी योगदान कर पाएंगे। फ्रेंड्स, पीपल टू पीपल ये रिश्ते भारत ऑस्ट्रेलिया मित्रता का महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह एग्रीमेंट हमारे बीच स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और पर्यटकों का आदान प्रदान आसान बनाएगा, जिससे ये संबंध और मजबूत होंगे। मैं एक बार फिर दोनों देशों की टीम्स को इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट इंडोस एकता के प्रभावी और सफल नेगोशिएशन पर बधाइयां देता हूं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सहयोग उल्लेखनीय तरीके से बढ़ा है। इस समझौते पर हस्ताक्षर होना कई क्षेत्रों में दोनों देशों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि इससे आर्थिक साझेदारी के लिए नए द्वार भी खुलेंगे। सक्ती को जिला बनाने की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार को पहली बार सक्ती पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वर्गीय बिसाहूदास महंत की 98वीं जयंती के मौके पर उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने सक्ती में 226 करोड़ के 30 निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने चौतरफा विकास किया है। कृषि से लेकर सभी क्षेत्रों में लगातार उन्नति हो रही है। प्रशासनिक दृष्टि से कामकाज में तेजी लाने जिला, अनुविभाग और तहसील का निर्माण किया गया है। किसानों को 2500 प्रति क्विंटल देने का फैसला ऐतिहासिक है, क्योंकि इससे किसानों में समृद्धि आई है। उन्होंने कहा कि अभी गोबर खरीदी की जा रही है, जिससे छत्तीसगढ़ में जैविक खेती को बढ़ावा मिला है। गोबर बेचकर किसान आर्थिक रूप से सक्षम हुए हैं। अब छत्तीसगढ़ सरकार गौमूत्र की खरीदी करने की तैयारी में है। गौठानों के माध्यम से सर्वांगीण विकास करने की दिशा में काम हो रहा है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने
कहा कि सक्ती को जिला बनाने पर यहाँ के लोग बहुत प्रसन्न हैं। यही कारण है कि आज मुख्यमंत्री का स्वागत करने कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं। उन्होंने कहा कि सक्ती क्षेत्र से पलायन की अधिकता के कारण इस क्षेत्र में औद्योगिक संस्थान खोलने की जरूरत है। जांजगीर चांपा जिले के प्रभारी और राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने कहा कि राजस्व से संबंधित कार्य के लिए सरकार द्वारा समय सीमा तय कर दी गई है। उन्होंने कहा कि तय समय सीमा में प्रकरणों का निराकरण नहीं होने पर इसे संबंधित राजस्व अधिकारी की जवाबदारी माना जाएगा। देश के पहले ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पाटन में किया। इस मौके पर उन्होंने हमर लैब का भी उद्घाटन किया। यहां पर 54 प्रकार के टेस्ट हो सकेंगे। ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट देश का पहला यूनिट है। इसी तरह के 3000 अन्य यूनिट निकट भविष्य में देश में आरंभ होंगे। इस यूनिट के माध्यम से बीमारियों के सर्विलियंस में काफी आसानी होगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि पाटन में देश का पहला पब्लिक हेल्थ यूनिट स्थापित हुआ है। ये हम सबके लिए गौरव की बात है। इसके साथ ही यहां पर अपडेटेड लैब का निर्माण किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीमारियों के सर्विलियंस में ये संस्थान काफी उपयोगी साबित होगा। इसके साथ ही पाटन के लोगों को टेस्ट कराने में काफी सुविधा होगी। इससे यहां इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने में काफी मदद मिलेगी। उन्होंने इस मौके पर लैब के इंस्ट्रूमेंट का भी अवलोकन किया। मुख्यमंत्री को सीएमएचओ डॉक्टर विश्राम और बीएमओ डॉक्टर आशीष शर्मा ने लैब में होने वाले लाभ के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी उपस्थित थे। उन्होंने भी लैब का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तेजी से बढ़ती हुई स्वास्थ्य अधोसंरचना से नागरिकों को बड़ी राहत मिल रही है। इस मौके पर नगर पंचायत अध्यक्ष भूपेंद्र कश्यप एवं उपाध्यक्ष भी उपस्थित थे। 9 दिनों तक चलने वाला हिंदू पर्व चैत्र नवरात्र आज से आरंभ हो गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का पहला महीना चैत्र होता है। श्रद्धालु समृद्धि और सौभाग्य के लिए 9 दिनों तक उपवास करते हैं और देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। लगभग 2 साल के कोरोना काल के बाद इस साल नवरात्र पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के सभी देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से ही देखी जा रही है। राजधानी रायपुर के महामाया मंदिर में भी भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। इस मंदिर में लगभग 9000 ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं। महामाया मंदिर के पुजारी ने बताया कि कोरोना के बाद पहली बार देश के बाहर रहने वाले लोगों ने भी ज्योति कलश के लिए अपना पंजीयन कराया है। उन्होंने कहा कि इस पर्व का स्वागत प्रकृति भी पूरे उत्साह के साथ करती है। हमारे सनातन धर्म में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नया संवत्सर प्रारंभ होता है। बसंत नवरात्रि के रूप में इनको जानी जाती है, जिसमें यह बसंत ऋतु का समय होता है। इधर कोरबा के प्रसिद्ध मां सर्वमंगला मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं ने बताया कि कोरोना के खतरे के कारण नवरात्र में मंदिरों के पट बंद रखे गए थे। इस वर्ष चैत्र नवरात्र में मां सर्वमंगला का मंदिर में सीधे दर्शन का लाभ मिल रहा है, जिससे भक्तों में काफी खुशी है। सर्वमंगला मंदिर के पुजारी योगेश कुमार उपाध्याय ने बताया कि कोरोना संक्रमण का खतरा कम होने के कारण 2 वर्ष बाद मंदिर के पट नवरात्र में श्रद्धालुओं के लिए खोले जा रहे हैं। इस वर्ष मां सर्वमंगला की उपासना करने वाले 5000 से अधिक भक्तों की ज्योति कलश प्रज्वलित की जा रही है। तो यहाँ हमारे पूर्ण रूप से हो गया है और कोरोना के नाम से कोरोना को देखते हुए भी अभी तो फिलहाल वैसा नहीं है, पर भी हर चीज़ का पालन किया जा रहा है। इसी तरह कवर्धा के देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी जा रही है। चैत्र नवरात्रि के साथ ही आज से हिंदू नववर्ष भी आरंभ हो गया। हिंदू नववर्ष के स्वागत के लिए शाम को शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये शोभा यात्रा शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होकर निकलेगी। शोभा यात्रा के पूर्व युवकों ने बाइक रैली भी निकाली। चैत्र नवरात्र और हिंदू नववर्ष के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि शक्ति की उपासना का पर्व नवरात्रि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करे। उन्होंने हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि विक्रम संवत 2079 सबके जीवन में नया उत्साह और नई उमंग लेकर आए। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने कामना की है कि ये नववर्ष देश एवं प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए मंगलमय, सुख, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आएगा और प्रदेश प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ेगा।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को नव संवत्सर, चैत्र नवरात्रि, गुड़ी पड़वा और चेट्री चंद्र की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि चैत्र नवरात्रि का पर्व शक्ति की उपासना का पर्व है, जिसे छत्तीसगढ़ में बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने गरीबों को मुफ्त अनाज देने की योजना को 6 माह बढ़ाते हुए सितंबर तक जारी रखने का फैसला लिया है। ये योजना गरीब परिवार के लोगों के लिए कोविड महामारी के दौरान शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 6 महीने बढ़ाने का फैसला किया गया। योजना की अवधि 6 माह के लिए बढ़ाए जाने पर दुर्ग के शक्तिनगर वार्ड की महिलाओं ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि इससे उनको काफी राहत मिलेगी। 6 महीना बढ़ा हुआ है तो इससे तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इंसान का कामकाज तो चल नहीं रहा है, ले दे के अपना चल ही रहा है। कम से कम चावल अगर है अपने पास खाने के लिए, क्योंकि चावल को अपन पका के उसका पेस्ट भी बना के खा सकते हैं, पसिया भी पी के रह सकते हैं, तो इसलिए उससे हम लोगों को बहुत खुशी है। क्योंकि अभी रोजगार भी नहीं चल रहा है ढंग से, और उसमें जो चावल मोदी जी दे रहे हैं हम लोग को बहुत प्रभाव पड़ा है। सदस्य ज़्यादा है और काम बहुत कम है, इसलिए सोचते हैं कि चलो अच्छा बात है, अच्छी हो गई। उल्लेखनीय है कि इस योजना का लाभ 80 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है। इसके अंतर्गत प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम अनाज निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। योजना की अवधि 31 मार्च को समाप्त हो रही थी, अब इसे आगामी सितंबर तक जारी रखा जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर मिलने वाले पुरस्कारों की श्रृंखला में छत्तीसगढ़ ने एक बार फिर अपना परचम लहराया है। इस बार उसे जल संरक्षण के लिए सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में सूरजपुर जिले को सम्मानित किया गया। विकासखंड रामानुज नगर के ग्राम पंचायत छिंदिया को वर्ष 2022 के सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत की श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार दिया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की उपस्थिति में दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के हाथों सूरजपुर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राहुल देव ने ये सम्मान प्राप्त किया। सेकंड पोजीशन इन्होंने हासिल की है। थर्ड की बाजी मारी है। जिले के कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने बताया कि छिंदिया में गर्मियों के दिनों में इस क्षेत्र के नदी, नाले और कुएं का पानी सूख जाता था, जिससे किसानों को खेती करने के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब 130 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित किया जा रहा है। छिंदिया गांव के आसपास लगभग 17 किलोमीटर का नाला है, रंपा नाला, उसके पुनर्जीवन का काम शुरू किया था, जिसके तहत विभिन्न स्ट्रक्चर्स का निर्माण किया गया। परिणाम ये है कि जहां पर पहले 5 एकड़ हम खेती कर पाते थे और एक फसली खेती कर पाते थे, आज हम 150 एकड़ से ज़्यादा खेती कर पा रहे हैं और 2 फसली खेती की ओर बढ़ रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि नालों को रिचार्ज करके न केवल जन संरक्षण को बढ़ाना है, उसी और कृषि के कामों को भी और ज़्यादा प्रमुखता से देना है, इसी काम को भारत सरकार ने रेखांकित किया। जिला पंचायत के सीईओ राहुल देव ने बताया कि राज्य शासन की नरवा विकास योजना के तहत नाले में कई स्ट्रक्चर बनाए गए, जिससे काफी मात्रा में पानी उपलब्ध रहता है। इसके कारण अब खरीफ के साथ ही रबी फसल के लिए भरपूर पानी मिल रहा है। रबी की फसल तो छोड़िए, खरीफ की फसल में भी समस्या आने लगती थी। आज उस क्षेत्र में 2 फसली फसल लेने का कार्य हो रहा है किसानों के द्वारा, और इससे न सिर्फ ग्राउंड वाटर रिचार्ज में बढ़ोतरी हुई है, बल्कि आजीविका के क्षेत्र में भी विकास हुआ है। तो इन सभी चीज़ों को देखने के लिए, ग्राउंड वाटर जो हमारा बढ़ा है उसको देखने के लिए जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार से टीम आई थी और उस टीम ने इसकी ग्राउंड ट्रूथिंग करी और ईस्ट जोन में नेशनल वाटर अवार्ड छिंदिया ग्राम पंचायत को पूरे भारत देश में 2nd रैंक मिलने पे प्राप्त हुआ है। बताया गया है कि छिंदिया गांव की इस उपलब्धि की जानकारी मिलने के बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय का दल गांव पहुंचा था, जहां उन्होंने जल संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और गांव का चयन पुरस्कार के लिए किया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।